नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपके साथ ज्योतिष संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है प्रोफेशन के बारे में। हर एक इंसान सफल होना चाहता है, जीवन में तरक्की करना चाहता है, ऊंचाइयों को छूना चाहता है, परंतु हमारे साथ क्या होता है, विडंबना सबसे बड़ी ये हो जाती है कि हम लोगों को देखकर, लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, आसपास के वातावरण को देख के कभी कभी हमारे जो डिसीज़न हो जाते हैं प्रोफेशन के बारे में वो गलत हो जाते हैं। और जब हम गलत प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं तो हमारे मन में अचानक से ऐसे विचार आने लगते हैं, नकारात्मक विचार आ जाते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो सोचते हैं कि हमारी कहाँ गलती रही थी। वो इंसान तो देखो इस प्रोफेशन में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम पूरे एफ़र्ट्स भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, परंतु हमारे भाग्य में क्या है, हमारे को कुछ क्यों नहीं मिल रहा। और हम कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में आके अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं। तो उसको दोष देने की जगह अगर हम सही प्रोफेशन चूज़ करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हर इंसान की जो काबिलियत होती है वो अलग तरीके से होती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रह जो है हमारे को सपोर्ट करते हैं कि हमारे लिए क्या है। ग्रहों के अनुकूल, राशियों के अनुकूल अगर हम कोई प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि हमें सफलता ना मिले। सफलता हमें ज़रूर मिलेगी, बस हमें सही रास्ते की पहचान होनी चाहिए। हम सही जगह प्रयास करेंगे तो सफल हम ज़रूर होंगे। तो अभी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सिंह राशि के जो जातक हैं उन लोगों को क्या प्रोफेशन सूट करना चाहिए। सिंह राशि के जातक, अगर किसी को अपनी राशि नहीं मालूम है तो वो नाम के अक्षर से देख सकता है। इसमें माँ से रिलेटेड जो लेटर्स हैं, टा से रिलेटेड जो लेटर्स हैं वो सिंह राशि में आते हैं। तो इन राशि के जातकों को किस तरह के प्रोफेशन सूट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे को सिंह राशि का व्यक्तित्व जान लेना ज़रूरी है। और अगर व्यक्तित्व के अनुसार ही ये प्रोफेशन चूज़ करेंगे तो इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो सिंह राशि जो है अग्नि प्रधान राशि है और अग्नि इसकी जो दिशा है वो है पूर्व। अब पूर्व में उदय होने वाली राशि है तो एनर्जी से ये भरपूर रहती है और इसके अंदर पूरी एनर्जी रहती है। और इस राशि के जो जातक हैं वो हमेशा लोगों को गाइड करने में आगे रहते हैं। लोगों को संभालना, लोगों को आदेश देना, लोगों का मनोबल बढ़ाना, वो हर तरीके से इसके काबिल होते हैं और हमेशा अग्रणी रहते हैं। वो उनके अंदर नेतृत्व क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। परंतु अगर सिंह राशि का जो स्वामी है सूर्य है, उसकी अगर दूसरे ग्रहों के साथ युति हो जाए तो उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग उनके जो काम हैं उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि सिंह राशि के स्वामी की युति जो है केतु और शुक्र के साथ हो जाए तो इनका सजावट की तरफ अधिक ध्यान चला जाता है और वो इस तरीके के अगर काम करते हैं तो उनको सफलता ज़रूर मिलती है। सजावट से रिलेटेड काम कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं उसको इन्वेंट कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको सफलता बहुत ज़्यादा मिल सकती है और इसमें ये सफल हो सकते हैं। इसमें ग्रहों की युति का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिंह राशि के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इसके मंगल से युति हो जाती है तो ये जो होते हैं ये थोड़े से आक्रामक हो जाते हैं, आवेश में आने वाले हो जाते हैं। तो इनको इस तरह के व्यवसाय चुनने चाहिए जहाँ पर ये अपनी एनर्जी दिखा सके, यानी कि सेना में जा सकते हैं, सेना नायक बन सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं। तो यहाँ पर इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये रक्षा से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो ये आगे बढ़ते चले जाएंगे सूर्य और मंगल की युति के बाद। और अगर इसकी युति जो है बुध और केतु के साथ में होती है, बुध के साथ युति तो इसकी अक्सर हो जाती है। बुध और शुक्र के साथ युति अक्सर होती है क्योंकि सूर्य जो है ज़्यादातर इन राशियों के आसपास ही घूमता है। और ये जो सूर्य का गोचर, बुध का गोचर और शुक्र का गोचर जनरली एक साथ ही चेंज होता है। तो बुध के साथ अगर ये केतु के साथ युति होती है
तो ये जो होते हैं, इनकी जो कल्पना शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कल्पना शक्ति में ये बहुत ज़्यादा इमेजिन कर लेते हैं। तो अगर ये इस तरीके के काम करें जहाँ पर इमेजिनेशन देनी पड़े, लोगों को इमेजिन कर कर के बताना पड़े, यानी कि अगर दूसरे के मन में जो चल रहा है वो भी ये विजुलाइज कर सकते हैं, तो इस साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर ये काम करेंगे तो इनमें ज़रूर ये सफल हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी विजुलाइज कर लेते हैं और लोगों को गाइड भी कर सकते हैं और परिणाम तक पहुंच सकते हैं। तो ये इस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये कुछ इस तरह के ऑथर भी बन सकते हैं और इस तरह के लिटरेचर भी लिख सकते हैं जहाँ पर इनको सफलता मिले, क्योंकि ये जब कल्पना की ऊंचाइयों तक पहुँच जाएंगे तो लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और अगर इसकी युति जो है, अब महीने में एक बार तो चंद्रमा के साथ भी युति होगी, और चंद्र और केतु के साथ अगर युति हो जाती है तो जनरली इस टाइम में जो चंद्रमा होता है इनका कमज़ोर हो जाता है, परंतु इनकी कल्पना शक्ति जो है वो कभी भी कमज़ोर नहीं होती। तो अब अग्नि और जल का मिश्रण मेल जब हो जाता है तो डेफिनेटली ये कल्पना और भी ज़्यादा कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी इनको सफलता मिल जाती है। अगर इसकी सूर्य की जो स्वाभाविक शक्तियाँ हैं उसमें वृद्धि हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा का जब बल मिल जाता है तो वो और ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। तो उसमें अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन में राजकाज से संबंधित काम करेगा तो इसको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस तरह के कामों में ये सफल ज़रूर हो जाते हैं। और शुक्र और सूर्य की अगर युति हो जाती है, जनरली शुक्र और सूर्य की युति मिल भी जाती है, तो शुक्र का क्या काम है, उसकी शक्तियों को बढ़ा देना। जब उसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और खुद से क्या कि शुक्र जो है कभी भी हार नहीं मानता। तो जब शुक्र हार नहीं मानता तो एनर्जी बढ़ा देता है और कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता। जब एनर्जी बढ़ जाती है तो अपने हिम्मत से रिलेटेड जो भी काम है, कोई भी सूझबूझ से रिलेटेड काम है, कोई भी जोखिम लेना है, बिज़नेस का भी जोखिम लेना है, तो इनको ज़रूर सफलता मिलती है। परंतु क्रिएटिविटी इनके काम में ज़रूर होनी चाहिए, तभी शुक्र भी खुश रहेगा और इनको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। और इनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है, इनकी युति भी ज़्यादातर प्लैनेट्स के साथ हो जाती है। अगर जुपिटर के साथ युति हो तो ये प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं और गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। और इनके साथ में क्या है कि इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हर तरीके के काम कर सकते हैं। अब आप देखिएगा, जिस वक्त सूर्य उदय होता है तो घर के हर कोने कोने में उजाला हो जाता है, हर कोने में हर जगह रोशनी का प्रभाव हो जाता है। और सूर्य के अंदर सभी रंगों का मेल है, और इसके अंदर सभी शक्तियाँ समाहित हैं, और सूर्य से ही सभी ऊर्जा लेते हैं। तो सूर्य के अंदर एक क्वालिटी होती है कि सूर्य अगर हमारा बलवान है, मजबूत है, और हमारी कुंडली के लिए योग कारक है, सिंह राशि में अगर सही जगह पर बैठा हुआ है, तो हम हर काम में सफल हो सकते हैं और हमें हर काम में कामयाबी मिलेगी। क्योंकि सूर्य जो है कभी भी हार नहीं मानता, निरंतर चलता रहता है। उसके अंदर ज्ञान भी है, इमेजिनेशन भी है, एनर्जी भी है। तो ये एनर्जी का परिचय ज़रूर देता है। किसी भी तरीके के बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप नौकरी में चाहते हैं तो आप छोटी मोटी नौकरी नहीं कर सकते, आप बिल्कुल किसी के अधीन रह के काम नहीं कर सकते। नौकरी में भी आप ऐसी नौकरी देखिएगा जहाँ पर आपका प्रभुत्व कायम रहे। उम्मीद है इस जानकारी से आपका मार्गदर्शन होगा, आप सही प्रोफेशन चुनेंगे और अपनी काबिलियत का परिचय देंगे, और आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। दूसरों को देख के कभी भी आप इन्फ्लुएंस में मत आइएगा, आप अपनी काबिलियत का परिचय दीजिएगा, और आप अपनी काबिलियत के ऊपर आप सब कुछ हासिल कर लेंगे और ऊंचाइयों को छू जाएंगे। और लास्ट में जाने से पहले मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। सक्सेस के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, अब नकारात्मक ऊर्जा कहीं से भी आ सकती है, किसी के विचारों से आ जाती है। हम किसी के विचारों को, किसी की मनोदशा को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जब हम कंट्रोल नहीं कर सकते किसके मन में क्या चल रहा है, कहाँ से हम जा रहे हैं, अब जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम फ्रेगरेंस वाली जगह पे जा रहे हैं, कहीं बगीचे में जा रहे हैं,
तो डेफ़िनेटली हमारा जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाएगा। और हमारे खुद के अंदर से वहाँ पर अगर हम थोड़ा सा भी समय बिताएंगे तो हमारे अंदर से खुशबू आती रहेगी। और अगर हम किसी कूड़े के ढेर के पास से निकलते हैं या ऐसी जगह निकलते हैं जहाँ पर हमारा गंदगी का वातावरण है, वहाँ पर अगर हमें कुछ भी समय व्यतीत करना पड़े तो वो फ्रेगरेंस जो है वो हमारे उसमें बस जाती है। इसी तरह से अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। अगर हम नकारात्मक ऊर्जा से आ जाते हैं या कहीं से भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसको दूर करना तो हमारे हाथ में है। तो हम उसे किन छोटे उपायों से दूर करें वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, शनिवार और रविवार ये 2 दिन हैं। इन दोनों दिन आप क्या कीजिएगा, 5 लौंग लेंगे। 5 लौंग साबुत पूरी लेनी है जिनके ऊपर उनका जो राउंड शेप का जो गोला होता है वो पूरी लौंग लेनी है, वो खंडित लौंग नहीं लेनी। 5 लौंग लेंगे, 3 कपूर की टिक्की लेंगे और 3 बड़ी इलायची लेंगे। बड़ी इलायची बड़ी वाले साइज़ की इलायची लेंगे और आप उसको मिट्टी के बर्तन में रख के उसको जला देंगे। कपूर रखेंगे, कपूर के ऊपर लौंग और इलायची रखेंगे और आप उनको उस जला देंगे। और जैसे ही लपटें उसमें अग्नि उसमें प्रज्वलित हो जाए तो अपने पूरे घर में उसको लेके आप राउंड लगाइएगा, घर के हर कोने में से जाइएगा, जिससे कि हर कोने में से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। और जब वो सारा कुछ जल जाए और उसकी जब राख शेष बचती है तो आप उसको मुख्य द्वार पर डाल दीजिएगा। मुख्य द्वार पर डालने के बाद क्या होगा, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तो समाप्त होगी और उसकी फ्रेगरेंस से लक्ष्मी आगमन के साधन भी आपके खुलते चले जाएंगे और आपके जीवन में लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा। लक्ष्मी के बिना तो सभी का जीवन अधूरा रहता है और लक्ष्मी जब हमारे पास आती है तो हमारे पास सारी खुशियाँ लेके आती है, उसी से प्रेम होता है। जब किसी के पास पैसा है, धन है, संपत्ति है तो डेफ़िनेटली प्रेम और सौहार्द हो जाता है। अगर आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो हमारे जीवन में कलह, कलेश, टेंशन होती है। तो लक्ष्मी आगमन के साधन भी हो जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आपके घर का जो मेन दरवाज़ा है वो हमेशा साफ़ रहे। इसका ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी का आगमन कीजिएगा, लक्ष्मी का वेलकम कीजिएगा, अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आइएगा। साथ ही साथ अपने सूटेबल प्रोफेशन से आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिससे कि उनको भी लाभ हो।